मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज फिजिक्स में हम एक टॉपिक लेके आए हैं संधारित्र एवं धारिता यानी कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर। इसमें आज आपको मैं बताऊंगा कि दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, सेकेंड कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा जोड़ने के पश्चात, तीसरा जो आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर जाएगा उस स्थानांतरित आवेश की मात्रा, और चौथा होगा इसमें ये कि आवेशित चालकों को जोड़ने के पश्चात ऊर्जा की हानि क्या होगी। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं कि दो चालक होंगे, सपोज कली ए और बी, उनकी धारिताएं C1 और C2 हैं। अगर चालकों को Q1 और Q2 आवेश दें, ठीक है, तो पहले वाले चालक पर जो विभव हो जाएगा वो V1, दूसरे चालक पर विभव हो जाएगा V2। तो Q1 बराबर हो जाएगा C1V1 और Q2 दूसरे चालक पर आवेश हो जाएगा Q2 बराबर C2V2। ये आवेशों को जोड़ने से पहले उनको Q1 और Q2 आवेश देने के पश्चात की स्थितियां हैं। अब मैं आपको बताता हूं, जब दोनों चालकों को हम किसी तार से जोड़ देते हैं, ठीक है, तो क्या होता है कि आवेश जो है ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक की ओर स्थानांतरित होना स्टार्ट हो जाएगा। मान लीजिए चालक ए जो है जिसका विभव V1 है वो ऊंचा है V2 से, तो इसलिए पहले चालक से आवेश का प्रवाह दूसरे पर होना स्टार्ट हो जाएगा और तब तक होगा जब तक कि दोनों ही चालकों पर विभव समान ना हो जाए। उस विभव को हम कहते हैं उभयनिष्ठ विभव। क्लियर हो गया? तो इसमें उभयनिष्ठ विभव में आप चीज देखिए कि दोनों चालकों पर जो कुल आवेश है वो परिवर्तित नहीं होगा। पहले Q1 और Q2 आवेश थे, तो जोड़ने के पश्चात कुल आवेश Q1 प्लस Q2 हो गया, ठीक है, और विभव हो गया उभयनिष्ठ। तो फार्मूला होता है उभयनिष्ठ विभव बराबर कुल आवेश बटे संयुक्त धारिता। तो B बराबर कुल आवेश Q1 प्लस Q2 और कुल धारिता C1 प्लस C2। Q1 और Q2 वैल्यू डालेंगे C1V1 और C2V2, तो उभयनिष्ठ विभव B बराबर हो जाएगा C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। ये उभयनिष्ठ विभव हो गया, कॉमन पोटेंशियल हो गया दोनों चालकों को तार से जोड़ने के पश्चात। अब हम निकालेंगे इसमें कि भाई पुनर्वितरित आवेश की स्थिति क्या होती है। मान लीजिए पहले आवेश पर Q1 के बाद अब आवेश रह गया Q1 डैश घट के, ठीक है, दूसरे आवेश पर Q2 से बढ़कर आवेश Q2 डैश हो गया, तो पुनर्वितरण पश्चात आवेश की मात्रा Q1 डैश बराबर C1B। अब हम B1 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि दोनों पर विभव समान हो गया, तो Q1 डैश बराबर हो गया C1B और Q2 डैश बराबर हो गया C2B। इसे Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर हो जाएगा C1B अपॉन C2B। B और B कैंसिल हो जाएगा, तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश बराबर C1 अपॉन C2। इसका मतलब जो पुनर्वितरित आवेश है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज हुआ है, Q1 डैश और Q2 डैश का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। तीसरी चीज ये है कि कितना आवेश एक चालक से दूसरे चालक पर हो जाता है। तो देखिए पहले चालक पर जोड़ने से पहले आवेश Q1 था, जोड़ने के बाद Q1 डैश है, तो पुनर्वितरित आवेश, पुनर्वितरण के पश्चात स्थानांतरित आवेश की मात्रा निकालेंगे Q1 माइनस Q1 डैश, ठीक है, और Q1 की जगह मान डालेंगे C1V1 और माइनस Q1 डैश की जगह डालेंगे हम C1B। B की वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करेंगे तो आएगा C1 C2 ब्रैकेट में B1 माइनस B2 अपॉन C1 प्लस C2। क्लियर हो गया? अब इसके बाद हम बताते तीसरी चीज, जब दोनों चालकों को जोड़ते हैं तो ऊर्जा का लॉस होता है, ठीक है। तो मान लीजिए जोड़ने से पहले दोनों चालकों की ऊर्जा है U1 बराबर 1/2 C1V1 स्क्वायर है और दूसरे चालक की ऊर्जा U2 बराबर 1/2 C2V2 स्क्वायर है। जोड़ने के पश्चात, ठीक है, कुल धारिता तो C1 प्लस C2 हो गई, उभयनिष्ठ विभव B हो गया, तो जोड़ने के पश्चात ऊर्जा U डैश बराबर हो जाएगी 1/2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में B स्क्वायर। अब स्थानांतरित जो मतलब हम कहते हैं कि कितनी ऊर्जा का लॉस हुआ, तो डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा C1 C2 अपॉन 2 C1 प्लस C2 ब्रैकेट में B1 माइनस B2 का होल स्क्वायर। ये जो क्वांटिटी आएगी डेल्टा U धनात्मक है, इसका मतलब ऊर्जा का ह्रास हुआ है। इसको मैं अब आपके साथ डेरिवेशन में करने चल रहा हूं, आप डेरिवेशन को ध्यान से देखिए, ठीक है। बच्चों, दो आवेशित चालकों को जोड़ने पर आवेशों का पुनर्वितरण, इसमें जो हम डेरिवेशंस करा रहे हैं उससे पहले हम आपको बता दें ये A और B दो चालक हैं।
इनकी धारिताएं C1 और C2 हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से पृथक करते हैं। हम इसको Q1 आवेश देंगे और B को Q2 आवेश देंगे, तो इनके विभव हो जाएंगे B1 और B2, ठीक है। तो माना A तथा B दो पृथक्कृत चालक है, या दो चालक एक दूसरे से पृथक्कृत यानी सेपरेटेड है, ठीक है। माना इनकी धारिताएं क्या है, C1 और C2। माना धारिताएं C1 तथा C2 है, ठीक है ना। अब Q1 आवेश देंगे हम किसको, इस आवेश चालक A को। माना Q1 तथा Q2 आवेश देने पर इनके विभव क्या हो जाते हैं, इनके विभव क्रमशः B1 तथा B2 हो गए, ठीक है, B2 हो जाते हैं। अब हम एक काम करेंगे यहां पर कि ये मान ले रहे कि माना B1 जो है वो ग्रेटर देन है B2 से, यानी चालक A का जो विभव है वो B2 से ज्यादा है। अब हम क्या निकालें, इसलिए क्या होगा बेटा, Q1 बराबर C1 V1 तथा Q2 बराबर होगा C2 V2। ये भी क्लियर हो गया आपको। अब हम इसको क्या करें, दोनों चालकों को एक पतले तार से जोड़ देंगे, ठीक है। एक पतले तार से हमने ये पतले तार से हमने दोनों चालकों को जोड़ दिया। अब आवेश का प्रभाव होगा किधर से, ऊंचे विभव वाले चालक से नीचे विभव वाले चालक पर। तो चालक A का विभव हमने B1 ऊंचा मान लिया है B2 से, तो इसलिए आवेश यहां से A से B की ओर जाना प्रारंभ हो जाएगा। माना, या जब इसको लिख दें, जब दोनों चालकों को, ठीक है, पतले तार से जोड़ते हैं, पतले तार से जोड़ देते हैं, तो आवेश A से B की ओर प्रवाहित होने लगता है, ठीक है ना। ये आवेश का प्रवाह होने लगा, और कब तक होता है, जब तक कि दोनों पर विभव समान ना हो जाए, ठीक है। माना, या ये भी लिख दें कि माना उभयनिष्ठ विभव कितना है, उभयनिष्ठ विभव B है, ठीक। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जोड़ने के बाद आवेश का प्रवाह A से B तक तब तक होगा जब तक कि दोनों का विभव समान नहीं हो जाता, ठीक है। और लेकिन आवेशों की मात्राओं का जो योग है, कुल योग, वो कांस्टेंट रहेगा। पहले Q1 था, बाद में इस पर Q2 था, तो दोनों पर कुल आवेश कितना है, Q1 प्लस Q2, और संयुक्त धारिता क्या है, C1 प्लस C2। तो यहां लिखेंगे उभयनिष्ठ विभव। ये उभयनिष्ठ विभव कैसे होगा, उभयनिष्ठ विभव बराबर हो जाएगा कुल आवेश और नीचे हो जाएगा संयुक्त धारिता, ठीक है ना। और कुल आवेश कितना होगा बेटा, कुल आवेश है Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता क्या है, C1 प्लस C2। तो हम इसको V से व्यक्त करेंगे, इसको लिखेंगे C1 V1, यहाँ लिखेंगे C2 V2, और ये हो गया C1 प्लस C2। इसको बंद कर ले रहे ब्रैकेट में। अब हमको क्या करना है, ये जो उभयनिष्ठ विभव का बच्चों फार्मूला आया है, इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी हमको जब आगे के डेरिवेशन इसी में करेंगे। देखिए, अब हम ये माने ले रहे कि दूसरा जो पॉइंट है कि भी पुनर्वितरित आवेश क्या होंगे। देखो यहाँ पे ये तो उभयनिष्ठ विभव हो गया हमारा, क्लियर है। यहाँ चाहे तो पॉइंट डाल दीजिए, उभयनिष्ठ
विभव के लिए हमने डेरिवेशन कर लिया, ठीक है। अब करेंगे पुनर्वितरित आवेश, ठीक है। यहाँ डाले दे रहे हैं हम पुनर्वितरित आवेश। देखिए इसमें क्या होगा बच्चों कि मान लीजिए पहले चालक पर जोड़ने से पहले Q1 आवेश था और दूसरे पर Q2 आवेश था, ठीक है ना। और जोड़ने के पश्चात इन पर जो आवेश हैं वो हो गए हैं Q1 डैश और Q2 डैश, ठीक है। तो यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि माना तारकों या चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेश क्रमशः या Q1 डैश तथा Q2 डैश हैं। इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, Q1 डैश होगा C1B। देखिए अब विभव क्या हो गया है, B हो गया है, B1 तो जोड़ने से पहले था, और यहां हो जाएगा तथा Q2 डैश बराबर होगा C2B, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1B अपॉन C2B। ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया Q1 डैश अपॉन Q2 डैश। ये आ गया बेटा निकलकर C1 अपॉन C2, ठीक है ना। तो Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इक्वल टू C1 अपॉन C2। इसका मतलब जो है पुनर्वितरित आवेश की मात्राओं का जो अनुपात है वो उनकी धारिताओं के अनुपात में होता है। अब हम कराते हैं स्थानांतरित आवेश की मात्रा। तो मान लीजिए कि जोड़ने से पहले आवेश क्या है, Q1 और Q2 है। आवेश Q1 है चालक A पर और आवेश Q2 है चालक B पर, और जोड़ने के पश्चात चालक A पर कितना आवेश रह जाएगा, Q1 माइनस Q1 डैश, और चालक 2 पर जो आवेश रह जाएगा वो हो जाएगा Q2 डैश Q2 प्लस Q1 डैश, ठीक है। एक चीज को ध्यान रखिएगा, तो हम ये लिख रहे हैं इसमें कि माना या यदि चालकों को जोड़ने से पहले चालक A पर आवेश Q1 तथा जोड़ने के पश्चात Q1 डैश है, ठीक है ना। तो A से B पर स्थानांतरित आवेश, तो चालक A से B पर स्थानांतरित आवेश कि कितना आवेश चालक A से चालक B पर गया है। हम इसको लिखेंगे डेल Q इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, Q1 माइनस Q1 डैश, ठीक है ना। इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि C1V1 माइनस C1V, या हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि दोनों में C1 कॉमन करे ले रहे, और ये हो गया V1 माइनस B, ये हो गया, और B की वैल्यू डाले दे रहे C1, ये हो जाएगा V1 माइनस C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आएगी यहाँ पर इसकी वैल्यू कि इसको यहाँ पे कर दे रहे, चलिए ये हो जाएगा, ये हो गया C1, तो ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 माइनस C1V1 माइनस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये C1V1 आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये C1V1 जो है वो ये कैंसिल हो जाएगा, किससे, इससे कैंसिल हो गया आपका, ठीक है। ये हो गया आपका C1V1, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ कितना बचेगा बेटा, C1V1 ये कैंसिल हो गया, और ऊपर बचेगा आपका ये भी V1 है आपका, तो C1V1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ बचेगा आपका C1 तो कॉमन है, ये वाला है ना, तो और अंदर से C1 कॉमन निकाल लें, तो ये हो जाएगा C1 C2, अंदर बचेगा V1 माइनस V2, और नीचे आपका आ गया C1 प्लस
C2। ये स्थानांतरित आवेश की मात्रा हो गई। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि भाई पुनर्वितरित आवेश जो है उसके मतलब पुनर्वितरण के पश्चात ऊर्जा में हानि कितनी होगी। तो हानि का व्यंजक हम अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं फिर बताते हैं आपको। ठीक, तो आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले चालक पर हम ऊर्जा निकाल लेंगे। ठीक है, इस तार को जोड़ने से पहले, और दूसरे चालक पे निकाल लेंगे ऊर्जा और उनको जोड़ लेंगे। तो जोड़ने से पहले दोनों चालकों पर कुल ऊर्जा आ जाएगी। ठीक है ना, तो माना, ठीक है, तार को क्या करेंगे, या चालकों को तार से जोड़ने से पहले ठीक है, ऊर्जाएं क्रमशः U1 तथा U2 है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा, U1 बराबर होगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर और U2 बराबर होगा 1/2 C2 V2 स्क्वायर। इसलिए जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा, तो जोड़ने से पहले ये बेटा हमारी क्या आ रही है, कुल ऊर्जा। कैसे निकालेंगे कुल ऊर्जा को, ये जोड़ देंगे दोनों को, 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है ना, इसको नाम दे दीजिए आप समीकरण नंबर, इसको एक नाम दे रहे हैं ना, ये एक हो गया। अब चालकों को जोड़ने के पश्चात, ठीक है, चालकों को जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा, ये तो हमारी जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा आ गई। तो जोड़ने के पश्चात कुल ऊर्जा क्या होगी, U डैश बराबर हो जाएगी 1/2, और दोनों चारों जोड़ दिया तो संयुक्त धारिता तो हो गई C1 प्लस C2, और विभव होता है तो वो हो गया उभयनिष्ठ विभव होगा B स्क्वायर। इसको नाम हम समीकरण नंबर 2 रख दिया हमने। ठीक है, ये एक हो गई और ये 2। अब हम अगर जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा है, इसमें से जोड़ने के बाद, चालकों को जोड़ने के बाद ऊर्जा में घटा दें तो हमारी ऊर्जा में ह्रास जब आएगा, जब ये मान धनात्मक आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्या चीज़ कि इसका मान बाद में रख देंगे हम, तो लिखेंगे ऊर्जा में ह्रास। इसलिए ठीक है, समीकरण 1 माइनस हम 1 में से 2 को घटा देंगे। देखो, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, देखिए अब घटाएंगे तो क्या होगा, ये आ रहा है डेल्टा U बराबर U माइनस U डैश। हमें ये नहीं मालूम कि ऊर्जा ह्रास होगा या वृद्धि होगी। अगर U माइनस से U डैश को घटाएंगे जोड़ने से पहले कुल ऊर्जा में से, तार को जोड़ने से के पश्चात, तार से जोड़ने पश्चात जो ऊर्जा आएगी, वो ऊर्जा अगर घटाने के पश्चात जो ऊर्जा आएगी वो अगर धनात्मक आ गई तो इसका मतलब ऊर्जा में ह्रास हुआ है। ठीक है ना, और अगर यहाँ पे माइनस किया गया तो इसका मतलब वृद्धि हुई है। ठीक है ना, तो अब ये देखो यहाँ पे ये वैल्यू डालें 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, और इसमें से ये घटा रहे हैं, जरा देखिए 1/2 C1 प्लस C2, और V की वैल्यू आपको पता ही हो, वैनिष्ठ विभव क्या होता है, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का आपका क्या हो गया बेटा, होल स्क्वायर हो गया। सही है ना, ये क्लियर हो गया सबको, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। अब हम यहाँ क्या करेंगे, ये नीचे होल स्क्वायर तो एक कट जाएगा यहाँ से, तो ये आएगा 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको एक कट कर देंगे तो नीचे एक बचेगा, तो यहाँ होगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर ही है। ठीक है ना, और नीचे भी होल स्क्वायर तो एक इससे कट जाएगा, तो ये आ गया निकल कर C1 प्लस C2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये करेंगे कि इसको एलसीएम ले रहे हैं नीचे से। ठीक है, हम 1/2 कॉमन भी निकाले ले रहे हैं और एलसीएम ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2, ये कॉमन कर ले रहे हैं अगर आप कहो तो, अदरवाइज तो
कोई दिक्कत है ही नहीं। लीजिए 1/2 कॉमन ले लिया हमने और C1 C2 ये ले लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा C1 प्लस C2 हो गया ना, हो गया इसको। और ये आपका क्या है C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस ये है C1 2 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, ठीक है ना। तो 2 कॉमन दे तो C1 V1 प्लस C2 V2 ये है आपका इस तरीके से होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ये देखिए 1/2 C1 प्लस C2 ऐसे ही रहेगा, मल्टीप्लिकेशन करना है अंदर हमें केवल। तो ये हो गया C1 स्क्वायर B1 स्क्वायर, इसकी इससे हो गई। अब इसकी इससे करेंगे प्लस का C1 C2 B2 स्क्वायर, इससे हो गई। अब C2 किससे करेंगे तो क्या है C1 C2 B1 स्क्वायर, इसकी इससे करेंगे तो C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर। यहाँ ये रह गया आपका माइनस का 2, ऐसे ही है तो इसको खोलें। 2 ये है C1 B1 स्क्वायर माइनस का 2 C2 स्क्वायर B2 स्क्वायर, ठीक है ना बेटा। और आपका जो आएगा निकल कर वो हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूले में 2 है ना, ये तो 2 तो हम कॉमन ले चुके हैं, ये 2 था हमारा कॉमन, ये 2 कॉमन ले चुके हैं तो ये 2 का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, ठीक है ना। इस 2 का कोई मतलब नहीं तो एलसीएम में चला गया। तो ये C1 स्क्वायर है B1 स्क्वायर, ये C2 B2 स्क्वायर है। और ये हो जाएगा प्लस 2 C1 C2, तो यहाँ पे हो जाए माइनस का 2 C1 C2 B1 B2, ये हो गए। इसमें जो कैंसिल हो रहे हैं उन्हें काट दीजिए। ये C1 B1 स्क्वायर से ये गया, C2 B2 स्क्वायर से ये चला गया। तो यहाँ पर हमारा आएगा 1/2 C1 प्लस C2, अंदर क्या बचा C1 C2 B2 स्क्वायर ये, और ये तो 2 जगह हो गए बेटा। तो इसमें हो गया C1, सब में C1 C2 कॉमन, इसमें तीनों टर्मों में, तो इसको कॉमन निकाल लें। चलो अगले स्टेप में या यही निकाल लो। C1 C2 ये कॉमन हो गया, अंदर बचेगा B1 स्क्वायर, चलो B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर माइनस का 2 B1 B2 ये कॉमन हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, C1 C2 बाहर ले लो तो ये हो जाएगा C1 C2/2 C1 प्लस C2, और ये बचेगा V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ये ऊर्जा में अंतर निकाला है हमने। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ कि यहाँ ये है कि ये B1 माइनस V2 ये पूर्ण वर्ग है, तो ये धनात्मक वैल्यू होगी चूंकि वर्ग है, और C1 प्लस C2 धनात्मक है, धारिताएं धनात्मक होती हैं, इसलिए हमेशा यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पर ऊर्जा में क्या होगा, ये मान जब धनात्मक आएगा इसलिए ऊर्जा में ह्रास होगा, ठीक है। चूंकि C1 C2 धनात्मक, ठीक, तथा B1 माइनस V2 का स्क्वायर भी क्या है, ये धनात्मक, इसलिए डेल्टा U बराबर क्या आएगा, धनात्मक। इसका मतलब अतः ऊर्जा में क्या होगा, ह्रास होता है, अतः ऊर्जा में ह्रास होगा या होता है। ये डेरिवेशन कंप्लीट हो गया बेटा। कोई दिक्कत आए तो आप इसको एक बार फिर से करिएगा। आज मैं इतना ही रखता हूं, कल नए डेरिवेशन के साथ।